हरिशरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब के जीवन में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अवतरण हो, उनका उपदेश हमारे जीवन में उतरे और उस मार्ग पर चलकर हम प्रबल कर्मयोगी बने, यही श्री हरि से प्रार्थना है। जब हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो एक ऐसे भगवान, एक ऐसे ईश्वर, एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसे दिव्य चरित्र, एक ऐसे महिमामान महापुरुष का स्मरण होता है जो विपरीत परिस्थितियों से हमें लड़ना सिखाते हैं, जो हमें पलायन नहीं संघर्ष करना सिखाते हैं, जो हमें विरोधी तत्वों से विमुख होना नहीं, विरोधी भावों से विमुख होना नहीं, सामना करना सिखाते हैं, जो दुखों में घबराना या रोना नहीं, दुखों का मुस्कुराते हुए हंसते हुए सामना करना और दुखों के पार जाना सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे महिमावान चरित्र को प्रस्तुत करते हैं जिनका जीवन ही संघर्षों से भरा रहा, दुखों विपत्तियों से भरा रहा। हम अपने जीवन में, मानव जीवन में जो भी विरोधी तत्व देखते हैं, जिनका हम सामना करते हैं, दुखी होते हैं, कभी विजयी होते हैं, कभी पराभव को प्राप्त होते हैं, उन सारे तत्वों का, विरोधी तत्वों का भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सामना किया है और सर्वदा विजय प्राप्त की है। और हम लोगों के लिए यह शिक्षा भी दी है कि परिस्थितियां कैसी भी आएं, मुस्कुराहट नहीं छोड़ना, धैर्य नहीं छोड़ना, पलायनवादी नहीं होना, संघर्ष करना, युद्ध करना, चुनौतियों का डटकर सामना करना, फिर इसके बाद देखना कि कैसे विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगी। जरा सोचिए, जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, जन्म के पहले ही माता पिता जेल में बंद हो, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हो, जन्म हुआ, माँ का दूध पीने का भी अवसर नहीं मिला, दूसरी जगह भेज दिया गया, और जहाँ भेजा गया वहाँ पग पग पर मृत्यु निगलने के लिए तैयार। अभी छठी का दूध भी नहीं पिया था कि पूतना आ गई। जिसका सगा मामा ही मारने के लिए उद्यत हो, जिसका सगा मामा ही उसे मारने के लिए ढूंढ रहा हो, उसकी स्थिति फिर तृणासुर, बकासुर, आघासुर, पूतना, केसी, कितने राक्षस आए, सब निगलने को, सब मारने को, व्योमासुर इत्यादि, सब मारने के लिए, खाने के लिए तैयार थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सबका सामना किया, सबका उद्धार किया और हमको ये बताया कि जब मनुष्य बने हैं ना, तो दुख तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, यह संसार द्वंद्वों से मिलकर ही बना है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख इत्यादि द्वंद्व आते ही रहेंगे। विपरीतता, अनुकूलता, सफलता, असफलता, मान अपमान इत्यादि।
तो हम ये सोचें कि सर्वदा हमारे जीवन में अनुकूलता ही आएगी, भ्रम है। भगवान ने मनुष्य बनकर और यह दिखाया कि देखो जितनी समस्या मैंने मनुष्य बनकर के झेला है, क्या आपके जीवन में भी इतनी समस्या है? नहीं है ना। फिर उस जीवन को भी जिया जा सकता है कैसे? कर्म योगी बनकर, अपना कर्म करके, पुरुषार्थ करके, शास्त्र सम्मत मार्ग पर चल के, धर्म के मार्ग पर चल के स्वयं की रक्षा होगी। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, वह धर्म से सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। ये भगवान जी ने दिखाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विशद वर्णन है। नवम स्कंध के 24वें अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः, जब जब धर्म का क्षय होता है, ह्रास होता है, और वृद्धिश्च पापमनः, पाप की वृद्धि होती है, तब तब तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। तब भगवान ईश अर्थात नारायण परमात्मा स्वयं को साकार विग्रह में प्रकट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, संतों का कल्याण करते हैं, पृथ्वी का भार हरण करते हैं। रामचरितमानस में भी जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता जी में भगवान जी ने यही बात कही, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ मैं। तो भगवान जी ने यह कहकर बता दिया कि धर्म की स्थापना की जिम्मेदारी मेरी है, आप तो सिर्फ आचरण करो, कारण बनो, तुम नाश का, इनको मैं मारूंगा अभी। अर्जुन को भगवान जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, कि तुम कारण बनो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, चिंता मत करो। तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, निमित्त बन जाओ, बस निमित्त मात्र, बाकी तो काम मेरा है। तो अपना केवल कर्म करो, बाकी सब संभालना मेरा काम है। तो इसलिए भगवान जी ने यह हम लोगों के लिए शिक्षा दी, बताया कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, संघर्ष करो, लड़ो, और जब पुरुषार्थ के मार्ग पर चलोगे तो कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में कहा गया कि जो भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित प्रश्न करता है, सुनता है या कथा करता है, सुनाता है, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। भगवान कहते हैं 10वें स्कंध में कि हे वासुदेव कथा प्रश्न, ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी को कि जब परीक्षित जी ने उनसे पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे लीला की, अपने चरित्र में क्या क्या किया, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन पुनातिन, 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन पुनाति ही वक्तारम, जो वक्ता है, परीक्षकम,
जो पूछता है, और श्रोत्रिंस्तत्पाद सलिलम यथा, जो श्रोता है किस तरह, जैसे भगवान जी का चरणामृत पवित्र कर देता है, से गंगा जी भी भगवान जी का चरणामृत हैं, और शालग्राम भगवान का चरणोदक भी, शालिग्राम भगवान भी भगवान नारायण ही हैं। तो जैसे शालिग्राम भगवान का चरणोदक और गंगा मैया का गंगा जल, ये भी भगवान का चरणोदक है, जैसे मनुष्य को पवित्र कर देता है, उसी तरह भगवान की कथा के संबंध में जो प्रश्न करता है, जो बताता है और जो सुनता है, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं जो इस संबंध में कुछ सुनने और कहने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होता है तो वो वसुदेव जी के यहाँ होता है, और उस समय की भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि धरती माता राक्षसों के पाप के भार से व्याकुल होकर, विह्वल होकर के देवताओं के पास जाती है। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी आदि देवता सब मिल करके पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगम सर्वतस्पित्वा ततिष्ठत् दशांगुलम इत्यादि 16 मंत्रों से, पुरुष सूक्तों से भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो जाते हैं। तो समाधि की अवस्था में ही ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का आदेश प्राप्त होता है, आकाशवाणी प्राप्त होती है, संदेश प्राप्त होता है। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, भगवान धरती के दुख से अवगत हैं, और देवताओं आपके दुख से भी अवगत हैं। वो जानते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए भगवान जी ने कहा है कि मैं वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लूँगा, और हमारे जो अनंत हैं वो अनंत भगवान भी बड़े भाई बलराम जी के बलभद्र के रूप में अवतार लेंगे। लोक रंजन के कारण उनको लोग राम कहेंगे, बल्कि अधिकता के कारण उनको बलभद्र कहेंगे। और जो हमारी योग माया है वो योग माया भी अवतार लेंगी। तो इस तरह से पृथ्वी का भार हरण करूँगा। अब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सब जाके गोप और गोपियों के रूप में, देवता लोग गोपों के रूप में और देवियाँ गोपियों के रूप में अवतार लें, और श्री जी की सेवा के लिए, अर्थात श्री राधा रानी जी की सेवा के लिए देवियाँ भी जाकर के और गोपांगनाएं हो जाएं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब सबको आदेशित किया तो सब देवता प्रसन्न हो गए। और इधर भूमिका कुछ ऐसी होती है कि राजा उग्रसेन, जो वृषनियंधक, सात्वक, सूरसेन इत्यादि ऋषिवंशियों के, यदुवंशियों के राजा थे, तो उनके भाई थे देवक। देवक की पुत्री थी देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। वसुदेव जी जब देवकी जी को साथ लेकर चलने लगे, उस समय राजा उग्रसेन जी का पुत्र कंस, जो स्वभाव से ही बहुत दुष्ट और पापी था, वह अपनी चचेरी बहन देवकी का प्रिय करने के लिए उनके रथ की रास अपने हाथ में पकड़ ली और चलने लगा। जब चलने लगा तो उस समय आकाशवाणी होती है, क्या? अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः। ऐ मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी के रथ की डोर को पकड़ करके जा रहा है,
इसी देवकी के गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। अब कंस चूँकि स्वभाव से भी दुष्ट था और आकाशवाणी ने ऐसा सुनाया तो उसका जो नकली प्रेम था अपनी बहन देवकी के प्रति वह प्रकट हो गया, और प्रकट हो गया तो वह तलवार खींचा, देवकी जी के बाल पकड़ा, उनका गर्दन काटने को उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उसे समझाया कि ये बताओ राजकुमार कंस, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, यशस्वी हैं। वसुदेव जी उस समय साम दाम दंड नीति इत्यादि का प्रयोग किए। राजनीति के 4 अंग होते हैं ना, साम दाम दंड भेद। वसुदेव जी साम नीति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति, कंस बहुत अहंकारी था, तो अहंकारी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर फूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए वसुदेव जी ने सोचा कि इस समय कुछ न कुछ उपाय करके हमको देवकी को बचाना चाहिए। और वसुदेव जी ने जो उपदेश कंस को दिया उसे वसुदेव गीता भी कहते हैं। भागवत के विद्वान मनीषियों ने इसे वसुदेव गीता कहा है। और वसुदेव गीता में जो भगवान जी ने कहा है, इसका सूत्र मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो सूत्र रूप में ही तृणजलूका न्याय के रूप में कहा गया। और यहाँ पर वसुदेव जी ने उसका विस्तार करके, वसुदेव जी के माध्यम से वेद व्यास जी ने उसका विस्तार करके श्रीमद् भागवत की महापुराण के 10वें स्कंध में तृणजलूका न्याय, पाद विन्यासन न्याय, स्वप्न मनोरथन न्याय के रूप में प्रतिष्ठित किया। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। हे वीर कंस, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी मृत्यु उसके पैदा होते ही, उसके जन्म लेते ही उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। चाहे आज मृत्यु हो, चाहे 100 वर्ष बाद हो, मृत्यु तो प्राणियों की निश्चित है। और मनुष्य जब यह शरीर छोड़ता है तो इस शरीर को छोड़ने के पहले उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जब दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है भाव राज्य में उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, तभी इस देह को, इस शरीर को जीव छोड़ता है। वेद का सिद्धांत भी है, और वही वेद के सिद्धांत की यहाँ व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है, क्योंकि वेद के मंत्रों की, सिद्धांतों की व्याख्या ही तो है, ये भागवत वेद ही है। इसलिए यहाँ पर उसके सूत्रों की व्याख्या के रूप में और इस तरह से बताते हैं कि जैसे कोई तृणजलूका न्याय, जैसे कोई जोंक, जलूका माने जोंक, कैसे जैसे कोई जोंक, घास पे चलने वाली जोंक एक घास को पकड़ लेती है तभी पहली घास को, माने दूसरी को पकड़ने के बाद ही पहली घास को छोड़ती है। ऐसे ऐसे चलती है ना जोंक, घास वाली, जो घास में चलने वाली जोंक है, एक घास को पकड़ लेगी फिर उसको छोड़ेगी। ऐसे ही तो तृणजलूका न्याय माने एक घास को पकड़ के ही जैसे एक जोंक दूसरी घास को छोड़ती है, दूसरे तिनके को छोड़ती है, जैसे व्यक्ति पाद विन्यासन न्याय माने व्यक्ति एक कदम ठीक से जमा लेता है, एक चरण ठीक से जमा लेता है, तभी दूसरा कदम उठाता है, दूसरा चरण उठाता है। और जैसे स्वप्न मनोरथन न्याय माने स्वप्न की अवस्था में जो व्यक्ति मनोरथ करता है, जो कामनाएं करता है, तो उस समय व्यक्ति इस राज्य को, इस कामना, इस शरीर को भूल जाता है, तब उस शरीर को स्वप्न के राज्य में प्रवेश करता है। कितने बड़े वैज्ञानिक यंत्र मंत्र तंत्र लगा दें, किंतु स्वप्न वाले शरीर को इस भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं करा सकते, या
इस पंच भौतिक शरीर को स्वप्न राज्य में नहीं ले जा सकते, वो राज्य अलग है, भाव राज्य है। इसी तरह से व्यक्ति एक शरीर को धारण करके भाव राज्य में उसको दूसरा शरीर मिल जाता है, तब इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न मनोरथन न्याय ये सोते समय भी होता है, जागते समय भी होता है। ऐसे कोई व्यक्ति जागते समय ही कभी कभी किसी ध्यान में खो जाता है, किसी चिंतन में लीन हो जाता है, उसको यह पता ही नहीं चलता कि मैं इस शरीर में हूँ, कहीं कुछ बात सोचने लगा। उदाहरण के लिए एक सेठ जी लाला जी थे, कहीं बाज़ार से तेल खरीदे और किसी व्यक्ति को जो मजदूरी करता था, बोझा ढोता था बाज़ार से, उसको पकड़े। बोले भैया अमुक गांव में यहाँ तक इसको ले जाना है, तुम्हें इतनी मजदूरी दूंगा, 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जो भी मजदूरी रही हो वो मजदूरी दूंगा, तुम इसे ले चलो वहाँ पहुँचा दो। वह व्यक्ति बोला ठीक है, उसको अपने सिर पे उठा लिया और रास्ते में वह व्यक्ति सोचने लगा, जो मजदूर था उस तेल को सिर पे रख लिया, सोचने लगा कि आज इससे जो मजदूरी मिलेगी इससे मैं मुर्गियाँ खरीदूँगा, फिर मुर्गियाँ खरीदूँगा, बहुत सारे मुर्ग बच्चे हो जाएंगे, मुर्गियाँ हो जाएंगी, उनको बेचते बेचते बहुत पैसे हो जाएंगे, भैंस खरीद लूँगा, फिर बहुत सारे उससे दूध बेचूँगा और भी बहुत सारा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, अच्छा घर बना लूँगा, फिर मेरा किसी से विवाह हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बच्चा खेलते खेलते कहीं मेरे घोड़े ओड़े सब होंगे, घुड़साले तरफ बच्चा जाएगा तो अपनी पत्नी को आवाज़ दूंगा, वो काम में व्यस्त होगी, नहीं सुनेगी, तो मैं जाके उसको एक लात मारूंगा। ऐसा सोच करके झटके से उसने मारा और उस समय दूसरे भाव में तो था ही, तेल का वो जो मटका था वो गिरा, फूट गया। सेठ जी ने कहा अरे तूने क्या कर दिया? उस व्यक्ति ने कहा अरे लाला आपका तो तेल ही गिरा है, मेरे तो सारी जिंदगी, सारा प्लान, सारी घर गृहस्थी चौपट हो गई। तो इस तरह से क्या है, स्वप्न मनोरथन नया। आदमी स्वप्न में जो चीज़ देखता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता रहे, दिन में सोचे कि राजा का वैभव विलास कैसा होता है, इंद्र का वैभव विलास कैसा होता है, फिर वह सो जाए और सपने में वही देखने लगे, तो वह अपने इस शरीर को भूल जाता है कि मैं कोई फकीर था, भिखारी था, दरिद्र था। ऐसा नहीं, अपने को इंद्र और राजा मानने लगता है स्वप्न में। स्वप्न में उसे ये नहीं रहता असली में तो मैं कुछ और हूँ, ऐसा नहीं होता। और जैसे ही जगता है अरे लगता है ये तो सब गड़बड़ है। तो इसी तरह है भाव राज्य में, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको भाव राज्य में दूसरा शरीर मिल जाता है, तब इस शरीर को छोड़ता है। तो इस तरह से वसुदेव जी कंस को समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति से द्रोह नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब द्वेष लेकर कोई व्यक्ति मरेगा तो वो उसी शरीर को प्राप्त होगा, नरक में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर घृणा है। जिस शरीर का स्मरण करते हुए मैं मनुष्य, क्योंकि हमारा कर्म जनित कामना और कामना जनित कर्म, इसी के अनुसार हमको अनेक योनियों की प्राप्त होती है। तो कर्म जनित कामना और कामना जनित कर्म के वशीभूत हो करके हमको जो चिंतन होता है मन में, जिस चीज़ का चिंतन होता है उसी शरीर की प्राप्ति होती है। तो वसुदेव जी यहाँ कंस को समझाते हैं कि देखो, तुम्हारा जब द्वेषपूर्वक द्वेष करोगे किसी से तो तुम्हारे मन में उसके संस्कार अवशेष रहेंगे, तो तुम्हारा जन्म बिगड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करो, द्वेष मत करो, क्योंकि मृत्यु सबकी होती है, देवकी की भी होगी, मेरी भी होगी, तुम्हारी भी होगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि मन के शुद्ध करने से ही सब कुछ शुद्ध हो जाता है, मन को ही मुक्त करना होता है। तो इस तरह से बहुत समझाते हैं। और जब उन्होंने देखा कि इस हमारे उपदेश का प्रभाव कंस पर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने किसी भी शर्त पर जीवन की रक्षा करना उचित समझा, क्योंकि जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, मनुष्य को अपने देह की, अपने शरीर की, जीवन की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि वह देवकी को बचाने का तरीका यही है। उन्होंने कहा कि राजकुमार कंस, तुम्हें भय तो इसके पुत्रों से है ना, सो इसके पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा, इसलिए इसको मत मारो। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, इस बात को छोड़ दिया उसे।
अब क्या वसुदेव जी गए, इस वसुदेव और देवकी से 6 पुत्र, जैसे ये पहला जो पुत्र कीर्तिमान के नाम से उत्पन्न हुआ पुत्र वसुदेव जी ले गए, कंस को दिए। कंस ने देखा शिशु मुहे दूध मुहे शिशु को और उसे कहा कि इससे मुझे कोई भय नहीं है, तुम ले जाओ, मुझे भय तो 8वें पुत्र से है। वसुदेव जी लेकर चले आते हैं, किंतु उन्हें बहुत खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई। उन्हें पता था कि कंस पापी है और उसका मन उसके बस में नहीं है, तो इसलिए कभी भी उसका मन बदल सकता है, कभी भी इसकी हत्या कर सकता है, ऐसा सोच करके और चले आते हैं। उसी समय नारद जी कंस के पास आते हैं, एक गोला खींच दिए, 8 बिंदु लगा दिए और बोले कि बताओ इसमें पहला बिंदु कौन सा है। कंस बोलता है ये तो कुछ भी, कोई भी बिंदु पहला हो सकता है। नारद जी ने कहा ऐसा ही है, देवकी का कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है और देवताओं ने सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है, तुम्हारे भी वध की नारायण ने प्रतिज्ञा की है, इसलिए सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। अब कंस ने वसुदेव देवकी जी को जेल में हथकड़ी बड़ी डालकर जेल में डाल दिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जब 7वें गर्भ को आना हुआ तो योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ मेरा अंश जो माता देवकी के गर्भ में है उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह रही हैं उनके गर्भ में डाल दो, उससे अनंत उत्पन्न होंगे। मेरे बड़े भाई बलराम आएंगे और तुम स्वयं यशोदा मैया के यहाँ उत्पन्न होना और मैं स्वयं वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न होऊंगा। लोग तुम्हें भद्रकाली, कूष्मांडा, शताक्षी, भैरवी, शारदा, दुर्गा इत्यादि के नाम से जानेंगे और तुम्हारी उपासना करेंगे और तुम सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी। ऐसा करके योग माया को भगवान जी ने आदेश दिया। योग माया वहाँ से आई और जो 7वां गर्भ देवकी माता के पेट में था उसे उठा करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और दाऊ भैया प्रकट हो गए। बोले बलराम जी महाराज की जय। दाऊ भैया आ गए। अब इसके बाद उचित समय आया और जब उचित समय आया किसके, भगवान के प्रकट होने का, तो उस समय भगवान के जैसे ही प्रकट होने का समय आया कि देवताओं ने स्तुति करना शुरू कर दी। भगवान जैसे ही वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए और उनके द्वारा आधान होने पर माता देवकी गर्भ में भगवान आते हैं, वसुदेव जी का तेज बढ़ जाता है, माता जी देवकी जी का तेज बढ़ जाता है और उस समय वो कंस जब देखता है तो सोचता है कि इस बार मेरा शत्रु विष्णु जरूर ही देवकी घर में है। कंस जानता था कि मैं पूर्व जन्म का कालनेमी राक्षस हूँ। वो कालनेमी नहीं जिसको भगवान हनुमान जी ने मारा था, यह कालनेम देवासुर संग्राम में था, बहुत बड़ा योद्धा था। जब देवता पराजित हो गए तो भगवान विष्णु ने इसका वध किया था, तो वो जानता था, इसलिए भगवान विष्णु से इसका द्रोह था। तो कंस जानता था कि मैं कालनेमी राक्षस हूँ, तो इसलिए वह उसे द्रोह करने लगा। और जितने जब उसको पता लग गया कि सारे देवता हैं जो भी हैं उन सबसे द्रोह करने लगा, गोप बालकों से और जितने यदुवंशियों थे सबसे। कुछ लोग तो उसके डर से भाग गए, कहीं इधर उधर चले गए दूसरे राज्यों में, और कुछ लोग छद्म वेश में उसकी झूठी तारीफ प्रशंसा करके उसी के साथ रहने लगे। जब देवताओं ने देखा कि अब भगवान मैया के गर्भ में आ गए हैं तो गर्भ स्तुत करते हैं सत्य सत्य करके, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतश्च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे भगवान, आप सत्य व्रत हैं, सत्य संकल्प हैं, आपका स्वरूप सत्य है। और जब कोई नहीं होता, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश भी नहीं पैदा हुए होते, उस समय सत्य के स्वरूप में आप ही रहते हैं इत्यादि उन्होंने भगवान की सत्य सत्य कहकर स्तुति की। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्रविदधे सुकृतावतारः त्वं पाहि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारम भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते। हे भगवान, आप इसके पहले भी मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन परशुराम इत्यादि बनकर
आए हैं और हमारी रक्षा किए हैं, हम आपकी शरण में हैं, इस बार भी हमारी रक्षा कीजिए। तो देवता लोग तो इस तरह से स्तुति करके चले जाते हैं, और जब उनका स्तुति करके चले जाते हैं, देवता कहते भी हैं, ये नेन अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंघ्रयः। हे भगवान, जो लोग अपने आप को अभिमानी हैं और अपने को मुक्त मानते हैं और तपस्या इत्यादि के द्वारा चाहे जिस पद को प्राप्त कर लिए हों, किंतु जब तक आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं तो पतन्त्यधः, वो नीचे गिरते ही गिरते हैं, उनका पतन हो जाता है। किंतु जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तथा नते माधव तावका क्वचित, तथा नते माधव तावका क्वचित, लेकिन जो आपके जन हैं, जो आपके शरणागत हो गए हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनका पतन नहीं होता है। क्योंकि भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। आपके चरण कमलों में अपने मस्तक को रख करके इतने निर्भय हो गए हैं कि निर्भय होकर विचरण करते रहते हैं, सिर्फ आपके शरणागत होने के कारण। इस तरह से देवता लोग स्तुति करते हैं। और जब देवता चले जाते हैं तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, सभी गुणों से युक्त तो परम शोभन काल आ गया। तो यरिहो वाजन जनमरक्षम शांतरक्षग्रह तारकम, सर्व ग्रह तारक सब शांत हो गए। उस समय दिशाएं निर्मल हो गईं, सरिताओं का सरोवरों का जल निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, आकाश निर्मल हो गया इत्यादि। तो जब काली घटा मध्यरात निशीथ का समय आया, तब भगवान के अवतार का वो समय होता है। और मंगलमय समय में उस समय भगवान का प्राकट्य होता है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, निशीथ का समय था जब भगवान प्रकट होते हैं देवकी माता के यहाँ के गर्भ से। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। जैसे आकाश में चंद्रमा का उदय हो जाए और रात्रि के अंधकार का हरण हो जाए, इसी तरह से भगवान उस निशीथ में, उस मध्य अंधकार भरी रात्रि में भगवान प्रकट हो गए। अष्टमी को जो चंद्रोदय का समय भी होता है वो मध्यरात्रि का ही समय होता है। उसी मध्यरात में भगवान प्रकट होते हैं। ये पाप का घड़ा आधा ही भरा, अब भगवान प्रकट हो गए हैं, वो उसको फोड़ने वाले हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय, तो भगवान प्रकट होते हैं। और वसुदेव देवकी जी देखते हैं कि एक चतुर्भुज छोटा सा बालक हमारे सामने है। और तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल कौशौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। उन्होंने देखा कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वनमाला धारण किए हुए एक बालक हमारे सामने है। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान जी ने कहा कि आप लोग पूर्व कल्प में जब वैवस्वत मनवंतर में पहला जब आपका जन्म हुआ, तो हे माता जी आप कृष्ण के रूप में पैदा हुई थी। और वसुदेव जी को कहते हैं कि आप सुतपा नामक प्रजापति थे। इसके बाद आप लोगों ने तपस्या की और तपस्या के रूप में मुझे पुत्र रूप में मांगा। मेरे जैसा तो कोई दूसरा होता नहीं, तो मैं चूँकि आपके पुत्र रूप में स्वयं ही मैंने अपने आप को पुत्र रूप में आपको दिया। और उस समय मेरा नाम हुआ था कृष्ण गर्भ। जब आपका दूसरा जन्म हुआ तो माता जी आप अदिति हुई। और वसुदेव जी को कहा पिताजी आप उस समय
कश्यप हुए थे उस समय मैं वामन अर्थात कद में छोटा होने के कारण मुझे वामन कहा गया और उपेंद्र के रूप में मैं प्रकट हुआ। और ये अभी तीसरा जन्म है जो वसुदेव देवकी के रूप में आप हैं। अब इसमें मैं आपके सामने आया हूँ, किंतु अभी मेरा ये चतुर्भुज स्वरूप इसलिए आपको दिखाया जिससे आपको पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए। आप हमको वात्सल्य भाव से भी और ब्रह्म भाव से ही हमेशा चिंतन करते रहना। आपका अब इस जीवन के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा, आप लीन हो जाएंगे हम में। इसलिए आपका विश्वास दृढ़ करने के लिए इस रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ, ऐसा। और वसुदेव जी को समझा दिया कि आप जाइए यहाँ से मुझे लेकर के, और नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई हैं, कन्या को ले आइए, मुझे वहाँ छोड़ आइए, और कोई चिंता मत कीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। भगवान जी ने संक्षेप में सब कुछ समझा दिया और भगवान जी के आदेश का वसुदेव जी ने पालन किया। जैसे हो गए, सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। यशोदा मैया को ये तो पता था कोई संतान हुई है, पर योग माया के प्रभाव से यह नहीं पता था कि कन्या हुई है या पुत्र। वहाँ से कन्या को लेकर के आते हैं और कन्हैया को वहीं छोड़ कर आते हैं बड़े दुखी मन से। जैसे ही जेल के अंदर आए, फिर से हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब जेल के बंद हो गए, पहरेदार सो गए थे, जग गए, और भगवान का उस समय रोदन होता है। वो जो कन्या आई थी वो बड़ी तेज़ी से रोदन करती है, और पहरेदार जाकर सूचित करते हैं कंस को। कंस आता है और उसका पैर पकड़ के जैसे ही पटकने की कोशिश करता है तो वो अष्टभुजी भद्रकाली का रूप धारण कर लेती है कन्या। उसके सिर में ही, कंस के सिर में एक लात जमा के चली जाती है, आकाश में कहती है, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। कंस सिर कूंचने लगा, वसुदेव जी से माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा कि देखो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था पुत्र पैदा होगा मुझे मारेगा, देखो कन्या हो गई, क्या करें, हमने जो गलती मुझे माफ़ कर दो। ऐसे इस तरह से भगवान जी का प्राकट्य होता है। आप सब आनंद मनाइए, और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की फिर से एक बार सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय श्री कृष्ण।